ये कसरत 100 बार ऐसे करके कम से कम 1000 बार करनी चाहिए। 85 साल का उगेर भी और स्वास्थ्य देखो थुथकारो गालन वालों से स्वास्थ्य है काकू जी। रास्ता वही और मुसाफिर वही, एक तारा न जाने कहाँ छुप गया, एक तारा न जाने। आप सभी को सादर वंदे। योग खेल प्रकृति प्रोत्साहक क्लब की ओर से निमंत्रण देने के क्रम में आज हम आए हैं तिवाड़ी निवास पर। तिवाड़ी निवास पर आने का एक विशेष कारण ये भी है कि आदरणीय भिकाराम काको जी हमेशा योग करते हैं। योग से क्या फ़ायदा है और कैसे योग किया जा सकता है इस उम्र में भी। आदरणीय काका श्री की उम्र 80 से ऊपर है, 80 वर्ष से ऊपर है और फिर भी योग में ये तल्लीन रहते हैं। योग के साथ साथ आदरणीय काका श्री की ये विशेषता भी है कि सार्वजनिक कामों में, जैसे कालू की बहुत बड़ी संस्था है श्री कृष्ण गौशाला, उस कृष्ण गौशाला के लंबे समय से अध्यक्ष का दायित्व आदरणीय भिकाराम जी तिवाड़ी काका श्री के पास है। तो आइए चलते हैं और उनसे उनके अनुभवों को जानते हैं, उनके तजुर्बे से हम कुछ न कुछ सीखते हैं। को तो राहें भी चलाती वो खुद अपने। प्रणाम काका श्री। खुश रहो। क्या है जो बोल। योग शिविर लगा रहे हैं। अच्छा। और थारी योग के प्रति दिलचस्पी है। अच्छा। तो बिम थाना आनो है जरूर, निमंत्रण देने वास्ते आयो। जरूर अच्छा। और थे योग कद करने लग गया, थारी योग में दिलचस्पी कद हुई बताओ मन। मैं 40 साल की उम्र में मेरे दिमागी गड़बड़ हो गई थी, तो डॉक्टर के पास गया। 250 रुपया फीस भी ली थी डॉक्टर, और मुझे व्यायाम करने की सलाह दी गई। व्यायाम करने की सलाह दी? हाँ। तो कई कसरतें बताई मुझे, बताऊँगे वह? हाँ बताओ। जहाँ कपाल भाती बताई एक तो। हाँ। कि अच्छा। और तो कपाल भारती मैं गिनती करके 12 बार करता हूँ डेली। 12 साहब अब भी करते हैं? हाँ, अभी भी करता हूँ। बहुत ही बढ़िया बात। इसके बाद में ये इस तरह की एक्सरसाइज। अच्छा। आ रही है क्या? हाँ हाँ हाँ। एक्सरसाइज, ये एक एक्सरसाइज करता हूँ। अच्छा। गिनती करके 300 बार ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, या फिर ये कसरत 100 बार ऐसे करके कम से कम 1000 बार करनी चाहिए, तब जाके ये यहाँ की पॉइंट सही रहता है। ए थे एक्सरसाइज लगभग कितने टाइम ताई करो यार? कितना करो, शाम ने करो या सुबह करो? एकदम सुबह। एकदम सुबह करो? हाँ, सूर्य उठते ही कुल्ला उल्ला करके और बैठ जाता हूँ। प्राय 40 मिनट 45 मिनट घंटा भी लग जाता है कभी। तो इन थे घरे ही करो या बाहर जाके करो? बाहर जाके मैदान में जा करने से तो और बढ़िया रहेगा। अगर नहीं जा सके तो घर पर खुली हो छत पर बैठ। बताओ थारो बताओ कि थे पहली तो बाहर जामता मन ध्यान है, अब बाहर जाओ क्यों? पहले सिलीगुड़ी में रहता था तो हिंदी हाई स्कूल में मैदान है, उस मैदान में जाके पहले तो राउंड मार। 85 साल का उगेर भी और स्वास्थ्य देखो थुथकारो गालन वालों से स्वास्थ्य है काकू जी। अरे स्वास्थ्य को राज यही माना कि योग है। हाँ, योग से मैं स्वास्थ्य बहुत सोचता हूँ। और जो थे डॉक्टर वाली बात बताई थे। हाँ। तो डॉक्टर था ने गोली दवाई नहीं देगी? गोली दवाई नहीं के कसरत व्यायाम करने की सलाह दी, कैसे और पॉइंट भी ठीक रहे। दिमागी बताऊँगे, दिमाग में चक्कर वक्कर? हाँ हाँ, चक्कर आने से दिमागी बहुत सही रहता है। ऐसे पहलो सुख निरोगी काया, स्वास्थ्य है सो की है। तो आजकल खान पान सब बिगड़ो है, शुद्ध खानो मिले को नहीं। ये वास्ते शरीर ने स्वस्थ रखने वास्ते अपने योग बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात। ये वास्ते ज़्यादा से ज़्यादा नौका ने योग में भाग लेना चाहिए। आदरणीय काका श्री ने हम सबको यही प्रेरणा दी, जान है तो जहान है, और अगर स्वस्थ रहना है तो योग की शरण में जाना ही होगा। और उनके खुद के स्वास्थ्य का राज भी उन्होंने कुल मिलाकर यही कहा कि योग ही है जिसके कारण मैं अब तक इस उम्र में भी फिट हूँ। 3 किलोमीटर जा रहा हूँ। हम सब ने देखा कि आदरणीय काका श्री
श्रीमान भिकाराम जी तिवारी, इन्होंने बहुत अनुभव से अपनी बात रखी और बताया कि योग है वो किस तरह से अपने जीवन को प्रभावित करता है और जीवन में बहुत ही सकारात्मकता लाता है। साथ ही साथ मैं इस घर में, इस आंगन में खूब खेला हूँ और खूब मस्ती की है बचपन में। याद आता है मुझे वो दौर जब सब अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। मदन दिल्ली चला गया, अपना कारोबार बहुत अच्छी तरह से स्थापित कर लिया। बहुत खुशियाँ थी इस आंगन में और योग खेल प्रकृति प्रोत्साहक क्लब की तरफ भी मदन का झुकाव था। पेड़ों के स्टेडियम से भी वो जुड़ा हुआ था। अच्छी तरह से मुझे याद है कि हम लोग पेड़ों के स्टेडियम में बैठे थे और चर्चा के दौरान मदन ने कहा कि 5 पेड़ हमारे परिवार के द्वारा दिए गए हैं, और भी आवश्यकता होगी सहयोग की तो मैं हरदम इस काम के लिए तैयार हूँ। ऐसी सोच रखने वाला मेरा प्यारा अनुज, जिस पे हम सबको गर्व था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। कोरोना के उस काल में हमारा अनुज और हम सब से वो छिन गया। वो घड़ी हम सब के लिए बहुत बहुत पीड़ादायक थी। हालांकि काका श्री ने दुनिया देखी है, तजुर्बा है, उनको सहन नहीं हो पाती, फिर भी दिल पर पत्थर रख कर के सहन किया। लेकिन मेरी काकी माँ कहाँ सहन करने वाली थी इतना। वो बहुत भारी मन रखती है। मैं उनके पास बैठता हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ मदन को याद करती रहती है। लेकिन नियति के आगे किसी का बस नहीं है। लेकिन कौन समझाए काकी माँ को। वो उनका गौरव था, वो उनका लाड था, वो काकी माँ का सम्मान था। लेकिन वो चला गया तो अब किसके सहारे हम उनको दिलासा दें। फिर भी भगवान को जो मंजूर है वही होता है। मैं आप सबसे ये अनुरोध करता हुआ कि स्वास्थ्य के प्रति जो, और काका श्री का भी यही कहना है अपने अनुभवों के आधार पर, कि हम सब योग करें और योग के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ बनाएं। तो सभी योग शिविर में ज़रूर पधारें। हरित राम राम। बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो।